नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। मधुश्री कॉलोनी में निजी नर्सिंग होम की लापरवाही के खिलाफ अनशन, लोग बोले जान जोखिम में। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित मधुश्री कॉलोनी के लोगों ने एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही के खिलाफ आज आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉलोनी निवासी जवाहरलाल मिश्रा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नर्सिंग होम से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट सीधे नाले में फेंका जा रहा है, जिससे इलाके में गंभीर स्वास्थ्य खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही नर्सिंग होम परिसर में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट की तेज आवाज से कॉलोनी वासी दिन रात परेशान हैं और हादसे की आशंका से डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यदि सिलेंडर ब्लास्ट जैसी घटना घटती है तो संकरी सड़कों के कारण राहत व बचाव संभव नहीं होगा। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम से लेकर वरीय अधिकारियों तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। थक हारकर अब उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पर बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी 1997 ईस्वी में बना, इसका नाम मधुश्री कॉलोनी पड़ा। यहाँ सभी लोग 1997 के आसपास ही घर बना के रहने लगे। एक प्लॉट पड़ती था 4 कट्ठा का, जिसमें 2 कट्ठा पड़ती जमीन डॉक्टर आशुतोष रंजन ने खरीदा और उस 2 कट्ठा जमीन में 5 मंजिला आवासीय मकान बनाया। और तब हम लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या बनेगा। तो वो जो हम लोगों का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें तक 50 आदमी करीब करीब यूज हो सकता है, ये जब हॉस्पिटल बना के भर्ती करने लगे लोगों को, तो 150 का कैपेसिटी हो गया हम लोगों का, चोक होने लगा ये और गंदगी फैलने लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा मकान खरीदा, फिर इसी कॉलोनी में तीसरा मकान खरीदा, फिर चौथा एक प्लॉट खरीदा, उसमें बिना नक्शा के एक बिल्डिंग बना दिया, फिर एक ऑक्सीजन प्लांट बैठा दिया। उसमें कोई बायो वेस्टेज का कोई व्यवधान नहीं रखा है। इनका पानी कैसे, सीवेज सिस्टम नहीं रखा हॉस्पिटल में। ये हम लोगों के दबाव डाल रहा है हम लोगों के नाली पर, तो उनको अपना नाली सीवेज का ये इंतजाम कर लें, ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दें। इधर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, जो कि इलीगल है, उसमें नक्शा पास नहीं है, इसको बंद कर दें। तो अभी नगर निगम ने उसको बंद लगा दिया है, अभी बंद का चिट्ठी दे दिया, इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों के पास अभी बाकी है कि ड्रेनेज सिस्टम अपना करे, कचरा फेंकने वाला व्यवस्था ये अपना करे और ये ऑक्सीजन प्लांट बंद करे। तो हम लोग ऑक्सीजन प्लांट और हम लोग ये है कि ये ड्रेनेज जो है, ये 200-300 से ज़्यादा पेशेंट इसमें जो है सो रखते हैं और ज़्यादा पेशेंट का आने से ये ड्रेनेज पर काफ़ी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि वो और गंदगी भी जो है सो सामने में रखा जाता है। और ये जो है ये प्लांट जो बैठाए हैं, उससे जो बच्चे बुतरू स्कूल जाते हैं, उसमें बहुत सारे आवाज़ ध्वनि प्रदर्शन होता है और बच्चे सब डर जाते हैं। तो ड्रेनेज को कम से कम वो साउथ की ओर जहाँ से है अपना ड्रेनेज वो उधर गवर्नमेंट के ड्रेनेज में मिला दें, बगल में गवर्नमेंट इसमें नहीं मिला जाए। इससे हम लोग काफ़ी गंदगी ओवरफ्लो हो जाता है। बरसात में तो हम लोग चल फिर नहीं सकते हैं। ये अधिकारी के पास तो सबको लिख के दिया गया है और वो आया हुआ है। डर भी लगता है कि मैंने कि प्लांट जो है कभी भ्रष्ट कर जाए, बच्चे जाते हैं, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कभी हमेशा आवाज होते रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम है मोहल्ले वालों का। राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट। डॉक्टर आशुतोष रंजन द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उस पर उनके पड़ोसी जवाहरलाल मिश्रा द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसी संदर्भ में उनके द्वारा अनशन किया गया था और नगर आयुक्त के निर्देशानुसार उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको काम बंद करने का निर्देश दिया है। शेष उनको 21/4 को आकर दोनों पक्ष अपने अपने कागजातों के साथ नगर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे। जो वैधानिक प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नगर आयुक्त ने निर्देश देकर मुझे भेजा था। मैंने उनको नोटिस रिसीव करवा दिया। आगे की कार्रवाई आगे की तिथियों पर होगी। किस तरह का निर्माण कार्य चल रहा था जिसके विरोध में अनशन पर बैठे? उनका दावा था कि किसी हरपाल कौर नामक व्यक्ति से, महिला से इन्होंने जमीन खरीदा था। उस पर G+1 का उनका नक्शा पुराना पास था, किंतु ग्राउंड फ्लोर ही उस पर बना हुआ था। वैधानिक तरीके से तो G+1 का नक्शा पास था और ग्राउंड ही बनाया तो नक्शा इनवैलिड हो जाता है। ग्राउंड के बाद उनको पुनः नक्शा पास करा के भवन निर्माण कराया जाना चाहिए था, किंतु उन्होंने बिना नक्शा पास कराए ही भवन निर्माण प्रारंभ कर दिया। इसी संदर्भ में उनको कार्य बंद कर कागजात प्रस्तुत कर वैधानिक तरीके से नक्शा पास कराने। मेडिकल वेस्ट का भी बात आ रहा है सामने की घर के आसपास संक्रमित होगा, लोग परेशान होंगे।
ये मामला लिखित रूप से नगर आयुक्त सामने आएगा तो इस पर जो प्रक्रिया होगी उसके तहत जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।